दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एक डेटा एनालिस्ट कैसे डेटा को ट्रांसफॉर्म करता है पावर क्वेरी का यूज़ करके। अगर आप डेटा एनालिसिस फील्ड में जाएंगे या एमएस एग्जीक्यूटिव भी फील्ड में जाते हैं सीनियर, तो वहाँ पे भी ये सारे क्वेश्चन क्वेरी हो सकती हैं आपको सॉल्व करनी पड़े, जिसमें आपको 3 से 4 दिन लग जाएगा अगर नहीं आता है तो। अगर आता है तो सिर्फ 5 से 10 मिनट में हो जाने वाला है। आइए क्वेरी देखते हैं क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ मेरे पास ये पार्ट कोड है। क्या है ये हमारा जो एरिया है ये पार्ट कोड का एरिया है, और ये आप देखेंगे ये सीरियल नंबर है, यानी इस पार्ट कोड से लिंक है, यानी इस पार्ट कोड से रिलेटेड तीनों सीरियल नंबर है। यानी इस पार्ट कोड का ये 3, जैसे मान लीजिए ये एक प्रोडक्ट है, ऐसा मानिए ये प्रोडक्ट है, उसके आगे ये सब प्रोडक्ट है। जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए मैंने ले लिया डेयरी प्रोडक्ट, राइट। तो डेयरी प्रोडक्ट जब आपने लिया तो उसके अंदर क्या क्या आ गया भाई, चीज़ है कि बटर है कि मिल्क है, तो ये सारे उसी तरह एक ये पार्ट कोड है, पार्ट का कोड है, और ये हमारा उस सीरियल नंबर है, आइडेंटिफाई कर रहा है कौन सा पार्ट है स्पेसिफिकली, राइट। तो मुझे क्या करना है, अब देखो करना क्या है कि मुझे ये जो पार्ट कोड है आपका यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे क्या है ना, ये जो पार्ट है यहाँ पे आ जाए, इसी के सामने यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे भी आ जाए और यहाँ पे भी आ जाए, तीनों जगह। क्योंकि तीनों जगह क्यों लाना है, क्योंकि मुझे वीलुकअप लगा के क्या करना है, इसका परसेंटेज दूसरे जगह लेकर आना है। तो मुझे क्या, अगर पार्ट कोड ही अगेंस्ट में वीलुकअप लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ही वाला पार्ट कोड की वैल्यू उठा के दे देगा। तो तीनों में ला के दोनों को कंबाइन करके यूनिक बनाना होगा। तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि ये वाला जो पार्ट कोड है यहाँ पे आ जाए तीनों में। उसी तरह आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो पार्ट कोड है ये पार्ट कोड का इन सारे में आ जाए सामने सामने, और बाकी का जो अनवांटेड है वो क्लीन हो जाए। जो स्पेस है ये सबसे मुझे मतलब ही नहीं है। मुझे मेन क्या चाहिए, हर सीरियल नंबर के अगेंस्ट में उसका पार्ट कोड आ जाए, जिससे कंबाइन करके यूनिक बना दे, और यहाँ पे भी उसके सामने क्या आ जाए, पार्ट कोड आ जाए। इसी तरह आप देखेंगे बहुत सारे हैं, जैसे यहाँ पे आएंगे तो ये इसका पार्ट कोड है, उसका सीरियल नंबर है, तो इसके सामने पार्ट कोड आ जाए। अब देखो पावर क्वेरी का यूज़ करके इसे हम कैसे करते हैं, हमने कैसे कर रखा है। देखो अभी मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल, मुझे 5 फील्ड की ज़रूरत है भाई, क्योंकि मुझे परसेंटेज लेकर आना है वीलुकअप लगा के, और इसका परसेंटेज दूसरी जगह लेकर आना है। एज्यूम करो क्वेरी थी ये, तो मैंने ये सिर्फ 5 कॉलम लिया, 1 2 3 4 5, पाँचों कॉलम को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि बाकी अनवांटेड मुझे ज़रूरत ही नहीं है। मैंने इसको क्या किया, अभी देखो मैंने कर रखा, मैं आपको दिखा रहा हूँ, कॉपी किया मैंने, जहाँ बना रखा है मैं वहाँ पे जाता हूँ, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया, और कंट्रोल T करके इसको टेबल के फॉर्म में कर दिया। और टेबल डिज़ाइन इसको भी बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, इसको थोड़ा ऑटो फिट ऐसे कर लिया, ठीक है, ये कर लिया। तो अब मैं क्या करूँगा, इसको टेबल डिज़ाइन पे जाकर इसका नाम टेबल 1 दे देता हूँ। क्यों, क्योंकि जब मैंने पावर क्वेरी यूज़ किया था उस समय इसका नाम टेबल 1 था, इसलिए इसको टेबल 1 कर दिया। अब यहाँ सिंपल आके मैं क्या करता हूँ, रेफ्रेश कर देता हूँ। अभी आप देखना मैजिक, और पेशेंस रखना, इसे हम सीखने वाले भी हैं कैसे करते हैं, राइट। तो अभी आप देखेंगे कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपका सारा काम, आप देखो ये 6131 है ना, 6131 61 और 6172, तो यहाँ पे आओगे 6131 61 6172, इसका पार्ट कोड क्या है 10822262। तो देखोगे तीनों में क्या है 10, यहाँ पे वही सेम चीज़ है कि नहीं, 10822262 तीनों में। फिर दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा स्टार्ट हो गया, उसी के सामने यहाँ पे प्रॉपर ट्रांसफॉर्म होके आ चुका है। तो आइए हम देखते हैं ये हम कैसे करने वाले हैं, राइट। मैं इसको अभी क्लोज कर देता हूँ, डोंट सेव कर दिया। ये मेरी फाइल है, मैं इस डेटा को क्या करता हूँ, जो मुझे ज़रूरत है, मुझे इन 5 कॉलम की ज़रूरत है, मैं इसको पूरे सिलेक्शन करके कॉपी कर लेता हूँ, राइट। क्या कर लिया, कॉपी। दोस्तों पावर क्वेरी एक ऐसी चीज़ है कि अभी तक आपको नॉलेज क्या होगा, सिंपल आपको नॉलेज है पावर क्वेरी में क्या, मैंने इसको दूसरे शीट एक्सेल की वर्कबुक में पेस्ट कर दिया। इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। अभी तक आपको क्या नॉलेज है, सिर्फ आपको नॉलेज है उसका यूज़र इंटरफेस। लेकिन एम फंक्शन जहाँ जिस दिन आपने सीखा, एम फंक्शन और कोडिंग, उसकी कोडिंग कुछ नहीं होती, वही फंक्शन को ही कंबाइन करके लोग उसको कोडिंग बोलते हैं, लैंग्वेज बोलते हैं, फंक्शन नहीं होता। मेन आपने एम फंक्शन अच्छे से सीखा और इसके कॉन्सेप्ट को सीखा। जैसे ये यहाँ पे एक्सेल में हम रो और कॉलम के बेस पे चलते हैं, वहाँ पे हमारा रिकॉर्ड और क्या चलता है, लिस्ट के बेस पे सारी चीज़ें होती है। उसको अच्छे से कॉन्सेप्ट सीख लिया तो फिर तो आप किसी भी टाइप का डेटा ऑटोमेशन क्रिएट करने लगेंगे विदाउट VBA। अगर आप इसके लिए VBA लिखते तो कितना टाइम लगता, और यहाँ पावर क्वेरी में देखो कितनी जल्दी हो जाने वाला है, राइट। तो आपको सीखना होगा सारी चीज़ें, सीखना कैसे वो भी बताएंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस पूरे डेटा को सेलेक्ट किया। मैंने न्यू एक्सेल की वर्कबुक मैंने ले तो लिया, पूरे को सिलेक्शन कर लिया मैंने, क्योंकि पूरा डेटा मुझे चाहिए ना, बीच बीच में गैप है, इसलिए पूरा को सिलेक्शन करके डेटा टैब पे जाके फ्रॉम टेबल रेंज, और माय टेबल हैज़ हेडर मत करना, क्योंकि आपके हेडर पे ही क्या है, एक पार्ट कोड है, इसलिए नहीं करना है। ओके, जस्ट ओके किया। पावर क्वेरी एडिटर के विंडो में यहाँ पे आ जाएगा।
इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ जिससे अभी आप देखेंगे ये मेरा डेटा पावर क्वेरी की विंडो में आ चुका है, राइट। अब सिनेरियो क्या है उस चीज़ को पहले समझते हैं कि किस टाइप से करना है। पहले इस चीज़ को हम समझें कि इसमें मुझे करना क्या है, राइट। तो अभी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या है SR, और SR के अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक, ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे ऊपर ही यहाँ पे क्या है, देखो क्या है यहाँ पे उसका पार्ट कोड, यानी हर जैसे यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, अगर पार्ट कोड स्टार्ट हो रहा है, पार्ट कोड मतलब सीरियल नंबर स्टार्ट हो रहा है तो उसके ऊपर SR है, और उसी के 3 कॉलम ऊपर क्या है, 3 कॉलम ऊपर और 3 कॉलम राइट है। ऐसे देखो क्या है, एक एक्सेल के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्या है आपका पार्ट कोड है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी SR है, ये देखो यहाँ पे SR नंबर के जस्ट ऊपर SR है, और पहला, दूसरा, तीसरा और 3 राइट क्या है हमारा पार्ट कोड है, या SR है उसे जस्ट यही सीक्वेंस सब में है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे ट्रांसफॉर्म, तो यहाँ पे करने के लिए इसमें चलता है रिकॉर्ड फीचर। जैसे ये इसके लिए पहला रो होता है। रिकॉर्ड के अंदर क्या होता है, जब हम चीज़ें अभी आप तो जानते नहीं हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आए, अगर सीखना चाहते हैं सारी चीज़ें, रिकॉर्ड, लिस्ट, फंक्शन, सारी चीज़ें, तो कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, और आप डायरेक्ट गूगल क्रोम पे भी जाके या प्ले स्टोर पे अभिजीत टेक्निकल फोरम टाइप करके भी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन और बायो में आपको हमारा क्या मिल जाएगा, ऐप का लिंक और डिस्क्रिप्शन वेबसाइट का सारा कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। पावर क्वेरी, फंक्शन, सारी चीज़ें हैं वहाँ पे है, वहाँ पे आप चीज़ों को डेप्थ में जाके सीख सकते हैं। कोर्स का एक्सेस लाइफ टाइम है और रियल टाइम क्वेरी और एडवांस मेथड पे बनाया गया, जिससे आप कंपनी में जाएंगे तो आपको सर्वाइव नहीं करना पड़ेगा और किसी भी टाइप का आप डेटा क्लीन कर लेंगे। और स्पेशली ये पावर BI में ज़्यादा पावर क्वेरी का यूज़ होता है, आपको पता है, तो वहाँ पे आप एकदम एक्सपर्ट होने वाले हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये इसके लिए 0 रो होता है, रिकॉर्ड के लिए ये पहला, जैसे ऑफसेट फंक्शन एक्सेल में होता है, तो मैं यहाँ पे इफ़ लॉजिक लगाऊंगा। क्या लॉजिक लगाऊंगा, इफ़ लॉजिक लगाऊंगा। इफ़ लॉजिक क्या लगाऊंगा कि अगर ये वाला ऐसा लॉजिक दूंगा कि भैया इसको पकड़े, इसके सामने, यानी इसके सामने एक कॉलम इंसर्ट करूंगा ऐसा समझो, और इसके सामने क्या लगाऊंगा, ये वाला पकड़े, इफ़ दिस इज इक्वल टू SR, तो यहाँ पे इसी के सामने पकड़े। अगर SR है तो मैं क्या करूँगा, भैया ये वाला दे दो मुझे। तो ये रिकॉर्ड फीचर का कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, हो सकता है आपके लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले टेबल डॉट ऐड कॉलम किया, एक फंक्शन ऐड किया, एक मिनट, टेबल डॉट ऐड कॉलम, राइट। डायरेक्ट हम कस्टम पे भी जाके कर सकते थे, लेकिन मैं यहाँ पे फंक्शन, मेरी थोड़ी एक्सपर्टीज प्रैक्टिस करने से, कि जितनी प्रैक्टिस करे उतनी एक्सपर्टीज आती है, इसलिए मैं यहाँ से कर रहा हूँ कि मुझे भी, मेरी भी और भी एक्सपर्टीज़ बढ़े, ऐसा समझे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, टेबल एज टेबल हमेशा प्रीवियस स्टेप होता है। पूछा न्यू कॉलम एज टेक, क्योंकि जहाँ पे कंबाइंड होके आएगा सारी चीज़ें आएंगे, वहाँ पे नया कॉलम का नाम मैं दे देता हूँ पार्ट कोड। क्या दे दिया, कुछ भी दे सकते हो, कॉलम का नाम ABCD, कुछ भी, जो भी देना चाहो तुम कुछ लिख सकते, पार्ट कोड, क्योंकि पार्ट कोड को ही लेकर आना है। कॉमा यहाँ पे लगाया ईच। ईच क्यों, क्योंकि हर एक रो को देखना होगा ना, इसलिए ईच लगा दिया। हर एक रो को है, एक्सेल के लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, इसके लैंग्वेज में होगा, हर एक रिकॉर्ड को, स्पेसिफिक रिकॉर्ड को देखना होगा। ये SR है, ये SR का रिकॉर्ड है, ये ऐसे एक एक रो रिकॉर्ड देखना होगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने किया ईच के बाद मैंने फंक्शन क्या लगाया, इफ़ तो लॉजिक लगेगी। इफ़, अब क्या किया, अब देखो यहाँ पे मैं रिकॉर्ड फीचर का यूज़ करने वाला। उससे पहले मुझे एक काम करना था, मैं भूल गया क्या काम करना था। आइए उससे पहले मैं यहाँ पे वो काम कर लेता हूँ, इस पे रख के एक इंसर्ट कर लेता हूँ। यहाँ ऐड कॉलम पे जाके मैं एक इंसर्ट कर लूँगा, इंडेक्स कस्टम पे लूँगा और एक -1 से इंसर्ट करूँगा। क्या करूँगा, -1 से, यहाँ पे -1 और इंक्रीमेंट 1 by 1, तो एक इंडेक्सिंग स्टार्ट हो जाएगी -101। ये -101 मैंने क्यों किया, इसके लिए किया, इफ़ SR को देखने के लिए। जब यहाँ पे आए, जैसे यहाँ पे क्या है, इसका दूसरा रो है यहाँ पे, क्योंकि जब इफ़ लगाऊंगा तो इसी को लूँगा, इसको लूँगा, तो इसको जब लूँगा इसके सामने वाला ये लेगा रिकॉर्ड, ये 6131, तो यहाँ पे ये क्या आएगा, ऐसा समझो 2 आएगा। क्या आएगा, दिस स्पेसिफिक वैल्यू को उठाऊंगा मैं, तो 2 को उठाऊंगा, तो 0 1 2 SR, इसके सामने SR उठेगा। दिस इज इक्वल टू SR अगर है तो फिर एक और इंडेक्स कॉलम रिकॉर्ड उठाऊंगा, कस्टम एक और, अब -2 से करूंगा, वो भी बता रहा हूँ क्यों करूँगा। रिकॉर्ड फीचर नहीं क्लियर है इसलिए आपको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसके क्लियर है उसको जल्दी समझ में आ जाएगा, है ना। अब यहाँ -2 क्यों किया सर, क्योंकि इसके सामने जब भैया आएगा तो भैया ये 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3 करना होगा, सॉरी -2 कर दिया मैंने, यहाँ पे -3 करना होगा। -3 क्यों, -3 बता रहा हूँ,
यहाँ पे -3। तो यहाँ पे ये एक इंडेक्स है, यहाँ पे ये आया 2, तो 2 0, ये वाला उठाएगा 2, ध्यान से देखना 2। तो पहले आइटम नंबर को चेक करूँगा, लॉजिक दूंगा, तो 0 1 2 दिस इज इक्वल टू SR है, हाँ SR है। इसको इसकी वैल्यू को उठाऊंगा रिकॉर्ड फीचर का यूज़ करके, है ना। उसका अगर है तो वैल्यू ट्रू, तो लॉजिक क्या दूंगा, ये इसकी, क्योंकि इसी के सामने को मैं दूंगा 1, क्या आ रहा है 0 आ रहा है, क्योंकि -3 से स्टार्ट किया है तो 0, तो दैट मीन्स 0 से ये स्टार्ट होगा। कॉलम 4 को ले लूँगा और कॉलम 4 की वैल्यू इसको उठा लूँगा, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैंने फंक्शन ऐड किया, इसके अंदर ऐड किया ना, फिर से ऐड कर लेता हूँ, टेबल डॉट ऐड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे टेबल एज टेबल ये हो गया, न्यू कॉलम क्या पूछा, न्यू कॉलम एज टेक्स्ट, पार्ट कोड डाल दिया, पार्ट कोड, ठीक है। और यहाँ पे कॉलम जनरेटर एज फंक्शन में डाला ईच, और यहाँ पे लगा इफ़। अब इफ़ के अंदर कौन सा कॉलम है भैया, इफ़ के अंदर मैंने कौन सा टेबल है, हैश, क्योंकि उस टेबल से वैल्यू को उठाऊंगा। किस वैल्यू को उठाऊंगा, इसके सामने वाली वैल्यू को SR में लेकर आऊँगा, जो पहले वाले नंबर यहाँ पे था उसको SR में लेकर आऊँगा। तो इफ़, थोड़ा फॉर्मूला बड़ा कर लूँ क्या, जिससे आपको समझ में आए, एक सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखो, ईच इफ़ चेंज टाइप ले लिया, क्योंकि प्रीवियस स्टेप मेरा चेंज टाइप था। अब मैंने करली ब्रैकेट में क्या दिया, इंडेक्स, जो मैंने इंडेक्सिंग की थी यहाँ पे, अगर आप देखेंगे यहाँ पे मैंने, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके जाता हूँ, एक सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे मैंने इंडेक्सिंग की थी ना 1 से 0 -1 से, तो यहाँ पे मैं डाल दूंगा करली ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, करली ब्रैकेट के अंदर स्क्वायर में इंडेक्स डाल दूंगा, क्योंकि उस कॉलम का नाम इंडेक्स है, करली ब्रैकेट बंद। तो ये करेगा क्या कि इंडेक्स, दैट मीन्स वहाँ पे क्या आ रहा होगा, उसके इसके सामने, इस वाले नंबर के सामने 2 आ रहा था, तो क्या करेगा, 2 रिकॉर्ड को उठा लेगा, अभी पूरा का पूरा रिकॉर्ड उठा लेगा, लेकिन मुझे स्पेसिफिक रिकॉर्ड को उठाना है, यानी कॉलम 2 का इसको उठाना है, तो यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट में दे दिया कॉलम 2। तो क्या करेगा, कॉलम 2 के स्पेसिफिक रिकॉर्ड को पिक करेगा। रिकॉर्ड को पिक करना कोर्स में अच्छे से सिखाया है सर, वो सब सीखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो यह इज इक्वल टू, यहाँ पे हो गया SR, टेक्स्ट है तो डबल कोट के अंदर, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू SR, तो देन दिस इज इक्वल टू SR किया, देन जब SR है ये, तो अब मैं क्या करूँगा, फिर से अब इसको उठाऊंगा, ये वाली वैल्यू को, उसके लिए -3 वाला ले लूँगा। देन यहाँ पे मैं कर दूँगा वही हैश इंडेक्स, एडेड इंडेक्स, हैश डबल कोट में एडेड, यहाँ पे क्या है, सॉरी चेंज टाइप ले लिया है मैंने, एडेड इंडेक्स 1 होगा, मैंने गलती ले ली है, यहाँ पे चेंज टाइप कर दिया है, एडेड इंडेक्स 1 हैश, यहाँ पे हो जाएगा एडेड इंडेक्स 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एडेड इंडेक्स 1, सेम स्पेलिंग। तो यहाँ पे भी वही चीज़ लूँगा, क्योंकि प्रीवियस स्टेप ही हम लेते हैं, एडेड इंडेक्स हैश एडेड इंडेक्स 1, ठीक है, बंद। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया, करली ब्रैकेट में इसमें ले लिया, क्या ले लूँगा इसमें, करली ब्रैकेट में हमारा इंडेक्स 0.1, दूसरा वाला जो -3 था, इंडेक्स 0.1, स्क्वायर ब्रैकेट बंद, करली ब्रैकेट बंद, और ये हमारा हो जाएगा कॉलम 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉलम 4। यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे डाल दिया कॉलम 4, बंद, ब्रैकेट बंद, कॉमा एल्स के लिए ब्लैंक, ब्रैकेट बंद, एंटर। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉपर आ गया। अभी आप देखिएगा पार्ट कोड आने लगा, दिख रहा है आपको पार्ट कोड हर एक के सामने। देखो यहाँ पे इसी के सामने अगर आप देखेंगे, मैं बड़ा करता हूँ थोड़ा, यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे नीचे जाता हूँ, इसको इधर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, जैसे SR नंबर कुछ ऊपर जाता हूँ, यहाँ पे ये इसके सामने अगर आप देखेंगे, यहाँ पे छोटा ही करना पड़ेगा, पावर क्वेरी है क्या बताएं, यहाँ पे आप देखेंगे ये SR आने लगा, राइट। तो इन दोनों कॉलम को अभी हटा देता हूँ, कोई ज़रूरत नहीं, काम हो गया, रिमूव कॉलम्स कर दिया। इसका भी कोई ज़रूरत नहीं, हटा दो, रिमूव कॉलम्स कर दिया, रिमूव, ठीक है। तो अभी आप देखो क्लियर, यहाँ पे इसका क्या गया, SR आ गया, तीनों क्लियर। अब इसको फिल डाउन, अभी आप सोचेंगे सर फिल डाउन कर दे, नहीं होने वाला, देखो ध्यान से अभी बता क्यों नहीं होने वाला, वो भी समझेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो SR था, ये वाला इसके सामने, इसी के लिए था, इन सारे के लिए, देखो इसके सामने आ, यहाँ पे देखोगे ये वाला SR था, यहाँ पे आ गया। तो समझ में आ रहा है रिकॉर्ड फीचर यूज करके कैसे किया। अब ये एरर है, एरर को हटा देता हूँ, इसके अंदर एक एरर है, इसको यहाँ पे होम पे जाके, ट्रांसफॉर्म पे जाके, सॉरी होम पे जाके, यहाँ पे आप देखेंगे, एक सेकेंड, इसको सिलेक्शन किया और रिमूव रोज है, इसमें क्या है, रिमूव रोज, और यहाँ पे आप देखेंगे रिमूव एरर्स। तो ये जो एरर आ रहा है वो हट जाएगा, हट गया। अब यहाँ पे सोचेंगे बहुत सारे लोग, सर ट्रांसफॉर्म पे जाके फिल डाउन कर दीजिए। चलिए यही करते, हो रहा है क्या, आइए देख लेते हैं। नहीं हो रहा,
नहीं हुआ ना? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि भैया टेक्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया तो ये ब्लैंक नहीं है। क्या नहीं है? ब्लैंक नहीं है। तो इसको कैसे फिल डाउन करने के लिए उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम ऐड कॉलम पे कंडीशनल कॉलम भी जा सकते हैं, मैं एम फंक्शन भी लिख सकता हूँ, सब कुछ मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन आपके लिए थोड़ा ईजी हो तो मैं यहाँ डायरेक्ट कंडीशनल कॉलम पे जाता हूँ। बहुत सारे मेथड है मेरे पास। यहाँ पे कंडीशनल कॉलम पे जाने के बाद न्यू कॉलम का नाम जो आएगा जिसमें कंबाइंड में, चलो अपडेटेड लिख दिया, अपडेटेड पार्ट ऐसे लिख दिया समझो। कॉलम नेम भैया कौन से कॉलम पे करना है, तो जो नया पार्ट कोड आया उसके बेस पे। दिस नॉट इक्वल टू लिखा, डज नॉट इक्वल टू क्या, ब्लैंक, यानी जो ब्लैंक ना हो, डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक। तो भैया क्या देन किसी कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे। किसको कॉलम को सेलेक्ट कर लेंगे भैया, हम अगर ब्लैंक नहीं है तो सेलेक्ट कॉलम है ना, तो यहाँ पे कौन सा कॉलम, पार्ट कोड का कॉलम। ब्लैंक नहीं है तो पार्ट कोड को देखेगा ब्लैंक नहीं है। एल्स में क्या डाल देंगे, कुछ भी मत लिखो, ब्लैंक कर दो ऐसे। ओके, तो क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब देखना एक कॉलम ऐड होगा, बड़ा करता है, देखो ये नल हो गया। अब नल रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये प्रॉपर ब्लैंक है। डज नॉट इक्वल टू ब्लैंक, देखा इसको भैया, ये ब्लैंक, ये तो ब्लैंक था, तो ब्लैंक था तो क्या हो गया, फॉल्स हुआ है ना, ट्रू तो नहीं हुआ, क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो यहाँ पे ब्लैंक आ गया और यहाँ पे ये नंबर आ गया। अब इसका कोई काम नहीं, इसको रिमूव कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दिया, अब देखो यहाँ पे एक काम करो कि ये जो आ रहे हो प्रॉपर, क्योंकि कौन कौन से कॉलम है जो मुझे काम के नहीं, यहाँ पे देखोगे ये ब्लैंक को फिल्टर कर लेंगे, इसको यानी इसको एसआर को, आइटम को, इसके सामने तो कुछ भी नहीं है क्योंकि ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लेकर आ गए हैं। एसआर नंबर यहाँ वाला यहाँ लेकर आ गए हैं, तो इन तीनों को फिल्टर करके हटा देंगे यहाँ से, है ना। यहाँ से फिल्टर कर ले भाई, नल नहीं रखना है मुझे, और नीचे चले जाएंगे आइटम, एसआर, और ये ब्लैंक को नहीं रखना है। सभी में थे तो इस चीज़ को हमने फिल्टर करके हटा दिया यहाँ से, तो अभी देखो प्रॉपर आ गया, हट गए। अब यहाँ पे बस फिल डाउन सिलेक्शन किया, अब सबका नंबर फिल डाउन कर दिया, होम पे गए और सॉरी ट्रांसफॉर्म पे और फिल पे जाके डाउन, अब प्रॉपर फिल डाउन हो जाएगा और जस्ट हो गया हमारा प्रॉपर डेटा। आप देखेंगे यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है, होम पे गए, क्लोज एंड लोड। उम्मीद है चीज़ों को आपको डेप्थ में सिखाया है, राइट। अपने नॉलेज को बूस्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कोर्स को, हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज हैं वहाँ पे। इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना जिससे उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।